नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूँगी आपसे अपने इस डिफेनबेकिया यानी डमकेन प्लांट की। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि ऑर्नामेंटल प्लांट है और ये स्टेम से भी ग्रो हो जाता है, इजीली ग्रो हो जाता है। पॉइजनस होता है सभी जानते हैं, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि इसे बच्चों से और अपने पेट से दूर रखिए, क्योंकि इसमें जहरीला सैप होता है जो कि हमको म्यूट मोड में ला सकता है। और इसको इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर अगर रखना है तो इसे शेड एरिया में रखा जाता है। और पत्तियों के शेड के अकॉर्डिंग ये कई टाइप का होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये 2 शेड हैं। एक ये वाला शेड है और एक ये वाला शेड है मेरे पास, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया है। और ये कि हम इसे सैंडी सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। और इसको अगर हमें भूसी बनाना है तो हम इसको स्टेम से कट कर देंगे, तो जहाँ से हम कट कर देंगे वहाँ से इसकी नई नई ब्रांचेज निकल आएंगी और ये भूसी हो जाएगा। और ये भी कि इस पे जो है इंसेक्ट का अटैक कम होता है, क्योंकि इसका सेल्फ मैकेनिज्म कुछ इस टाइप का होता है कि इसमें जो सैप निकलता है, जो जिसको हम कह रहे हैं कि हमारे लिए ह्यूमन बीइंग के लिए या पेट्स के लिए जहरीला होता है, तो वही सैप इंसेक्ट के अटैक से भी इसकी प्रोटेक्शन करता है। और बेसिक हम ये भी जानते हैं कि इसको ह्यूमिडिटी पसंद है, तो हमें स्पेशली गर्मियों में थोड़ा सा इसकी लीव्स पे या तो गीले कॉटन से साफ़ करना चाहिए या इस पर पानी का स्प्रे करना चाहिए, प्लेन वाटर का। तो दोस्तों ये सब वे बातें हैं जिन्हें हर गार्डनर जानता है और हर गार्डनर अप्लाई करता है। मेरा बेसिक टॉपिक ये है कि मेरा डिफेनबेकिया का ये प्लांट मेरा पहला प्लांट है और इसको ग्रो करने में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और मुझे क्या समस्याएं आई, वो मैं बात करना चाहती हूँ। क्योंकि एज ए बिगनर शुरू में ही इस प्लांट को लाई थी और ये इस वक्त करीब 5 साल पुराना मेरा प्लांट है। और जब मैं लाई थी तो ये बहुत छोटा सा प्लांट था। एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगी कि दोस्तों ये सनलाइट की तरफ झुकता चला जाता है। आपने मेरे पिछले शॉट में देखा होगा कि ये जो मैंने यहाँ पे पोर्ट्रेट लगाया है, तो इसका मुंह शॉट में कैमरे की तरफ था, लेकिन इस समय पीठ इसकी कैमरे की तरफ है, क्योंकि मैंने इसको घुमाया है और इसी वजह से इसकी पत्तियाँ अंदर की तरफ को दिख रही हैं। अदरवाइज सारी पत्तियाँ बाहर की तरफ मुड़ी हुई थी, तो इसको इसलिए घुमाना पड़ता है ताकि जो है पत्तियाँ बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है, तो इससे जो है इसका ये तना सीधा होता चला जाता है। तो अब मैं अपना इसके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं वो शेयर करने वाली हूँ। मैं इसे हटा देती हूँ। तो दोस्तों मैं जब इसे 2019 में पहली बार लेके आई थी तो ये करीब इतना प्लांट था ये। और इसमें सिर्फ 2 पत्ते थे जब मैं नर्सरी से लेके आई थी। और नर्सरी से लाने के बाद मैंने सैंड प्लस गार्डन सॉयल मिला करके और उसमें हल्का सा कंपोस्ट मिला करके उसमें इसे रिपोर्ट कर दिया था। लेकिन रिपोर्ट के बाद मैंने इसे इंडोर इसी जगह पे रखा था, लेकिन पता नहीं क्यों जब उसकी नई पत्ती यानी जो तीसरी पत्ती निकल के आई थी, तो तीसरी पत्ती निकलने के बाद जो पुरानी 2 पत्तियाँ थी उनमें से एक पत्ती गल करके निकल गई थी। उसके बाद ये प्रोसीजर लगातार चलता रहा। जब भी कोई न्यू लीफ आती थी तो पुराने 2 पत्ते में से एक लीफ निकल जाती थी। तो बहुत टाइम तक इस पे 2 ही पत्ते रहे और आप उसका असर ये स्टेम पर देख सकते हैं। स्टेम यहाँ पर बहुत पतला है, जबकि जो ये वाला स्टेम बहुत पतला है। और इसके बाद मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी फिर से, और उसके बाद मैंने इसकी रिपोर्टिंग की बजरी में, जो नदी वाली बजरी होती है, नदी वाली बजरी और गार्डन सॉयल में ला करके मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी। और ये मिट्टी अभी आप देख सकते हैं, मैंने इसको काफ़ी दिन से खोदा नहीं है, तो अभी मैं खोदूँगी तो ये बिल्कुल बजरी साफ साफ नज़र आएगी। ये देखिए ये बजरी है और इसमें ये मैंने बहुत दिन से इसको छेड़ा नहीं है, उसके बावजूद भी ये इतनी ईजीली जो है कुदाल से छेड़ने पर अलग अलग हो जा रही है। ये आप देख सकते हैं इसमें मोटी मोटी बजरी है। तो मैंने जब इसको नदी वाली बजरी में और गार्डन सॉइल मिला करके उसमें रिपोर्ट किया, तो उसके बाद मुझे इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आई
और उसके बाद से इसके पत्ते लगातार बढ़ने लगे और अब आप देख सकते हैं ये इस वक्त कितना भूसी है और इसमें कम से कम 16-17 पत्ते हैं। और ऊपर से तो ये गमला दिखता ही नहीं है, तो ऊपर वाले पोर्शन में ये पूरा पत्तों से भरा हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और जब से इसके लीव्स का नंबर बढ़ा है, तो लीव्स के बढ़ने से आप ये देख सकते हैं यहाँ से इसकी ये जब लीव्स सही होनी शुरू हुई तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये पतला है और ये वाला पोर्शन थोड़ा सा मोटा है। तो इसका सीधा सीधा रीज़न है कि पहले कम पत्तियाँ थी, तो पत्तियों का काम होता है सूरज की रोशनी लेना और जड़ों का काम होता है कि नीचे से खाना लेना और पानी लेना और पत्ती तक पहुंचाना। और पत्ती का काम होता है सूरज की रोशनी और जड़ों से जो खाना और पानी पहुंचा है पत्तियों तक उसको मिला करके खाना बनाना और उसके बाद उसको वापस जड़ों तक पहुंचाना। तो इसी जड़ों तक पहुंचने के प्रोसेस में ही तना भी फिर मोटा होता जाता है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जैसे इसमें लीव्स का नंबर बढ़ा है, तो लीव्स का नंबर बढ़ने से इसको अच्छा खाना मिलने लगा, यानी पोषण ज़्यादा खाना बनाने लगी पत्तियाँ, और पत्तियों के द्वारा जो खाना नीचे पहुँचाया गया उसकी वजह से यहाँ इस टाइम मोटा हुआ। लेकिन यहाँ पे जिस समय यहाँ ग्रोथ हो रही थी उस समय इस प्लांट में सिर्फ 2 ही पत्तियाँ थी, तो यानी कम पत्तियाँ थी, पत्तियों ने कम खाना बनाया, इसलिए जो है तना पतला ही रह गया। तो मुझे मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि जो हम बजरी यानी जिसमें बारीक बारीक पत्थर के टुकड़े जैसे होते हैं और उसमें बारीक चूरा जैसा बजरी का चूरा भी होता है, तो वो वाला सैंड और गार्डन सॉइल मिला करके जब हम बनाते हैं तो वो एक इसके लिए परफेक्ट सॉइल मिक्सचर बनता है और उस सॉइल मिक्सचर में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और दूसरा टाइम टू टाइम इसकी मैं गुड़ाई करती रहती हूँ। मैंने अक्सर सुना है, कई लोग कहते हैं कि गुड़ाई करने से मिट्टी के अंदर एयर जड़ों के पास हवा जाती है और उससे जो है पोषण मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है जड़ों को। तो पता नहीं, मुझे मैं इस फैक्ट से कभी भी एग्री नहीं हूँ कि जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि जड़ों का काम सिर्फ और सिर्फ मिट्टी में से पानी लेना और पानी प्लस मिट्टी में जो पोषक तत्व खनिज पदार्थ होते हैं वो लेना होता है और उनको लेकर के तने के थ्रू पत्तियों तक पहुंचाना। सिर्फ यही काम जड़ों का होता है। जड़ों को कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है। जो हम ये ऊपरी लेयर की खुदाई करते हैं उसका बेसिक रीज़न ये है कि जैसे मैंने ये कई दिन से खुदाई नहीं की थी, तो आप ये देख सकते हैं कि ऊपरी लेयर में ये वाइट कुछ हो गया है। तो जब हम इसको खुदाई करके ऊपर नीचे करते हैं, जब हम इसकी जो ऊपरी लेयर होती है जब बहुत दिन तक वैसी जमी रह जाती है, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि जैसे हम अपने घर में भी किसी सरफेस पर काफ़ी दिन तक कपड़ा नहीं मारेंगे तो वहाँ पे पहले धूल जमती है, फिर वहाँ पे कुछ अगर नमी भी हो गई तो धूल और नमी मिलकर हल्की बारीक फंगस जैसी बन जाती है। तो सेम यही मिट्टी की लेयर के साथ भी होता है कि अगर हम बहुत दिनों तक उसको एज इट इज़ छोड़ दें तो उसकी जो ऊपर वाली लेयर है, क्योंकि मिट्टी में नमी तो होती ही है, तो जो ऊपर वाली लेयर है उसमें कुछ फंगस या कुछ फफूंद या कुछ एल्गी ग्रीन कलर का एल्गी टाइप का कुछ बनने लगता है और उसकी वजह से जो है मिट्टी प्रदूषित होने लगती है और उसका असर पौधे की सेहत पर ख़राब पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप इसकी ऊपरी लेयर की टाइम टू टाइम पे गुड़ाई कर लिया कीजिए, ताकि ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाए, तो इससे एयरेशन हो जाए और इसको सनलाइट मिले। तो सनलाइट से भी कई तरीके के जम्स और फंगस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो बेसिक फंडा ऊपर की लेयर की गुड़ाई करने का यही है कि गुड़ाई करने से एयरेशन भी हो जाएगा, यानी जिस तरीके से कपड़ों को सुखाने का रीज़न है दोस्तों, कपड़ों को छाया में भी सुखा सकते हैं, लेकिन आपने सुना होगा अक्सर लोगों को ये कहते हुए कि अगर कपड़ा धुला है तो उस पर सनलाइट और हवा ज़रूर लगनी चाहिए, उससे जो है जम्स नष्ट हो जाते हैं। तो सेम फंडा है ये
कि ऊपरी लेयर की हमें जो गुड़ाई करनी है वो इसलिए करनी है कि इससे जो है एयरेशन भी हो जाएगा और इसके जो जम्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। बाकी जड़ को कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। आप साइंस उठा के पढ़ लीजिए, बॉटनी उठा के पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखा है कि जड़ को ऑक्सीजन चाहिए। जड़ें मिट्टी से केवल खनिज पदार्थ लेती हैं, पोषक तत्व लेती हैं और पानी लेती हैं और उसको तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाती है। और ऑक्सीजन पत्ते लेते हैं, प्लस पत्ते सनलाइट लेते हैं और जड़ ने जो खनिज पदार्थ और पानी ऊपर पहुंचाया होता है उसके साथ मिला करके खाना बनाते हैं और तब वो खाना जो है पूरे पौधे को सप्लाई होता है जड़ों तक, जड़ों सहित पूरे पौधे को सप्लाई होता है और तब पौधे की हेल्थ अच्छी बनी रहती है। बेसिक एक्सपीरियंस इस प्लांट के साथ यही रहा कि जब तक मैंने इसे बजरी और सॉइल मिक्सचर के साथ नहीं रिपोर्ट किया था तब तक इसने बहुत अच्छा ग्रो नहीं किया और इसके पत्ते लगातार ख़राब होते रहे और ये सिर्फ इसमें 2 पत्ते बने रहे, जिसकी वजह से ये नीचे का तना इसका पतला हो गया, जबकि ऊपर का पोर्शन इसका काफ़ी मोटा है। और जो बजरी होता है बेसिकली उसमें कैल्शियम की मात्रा भी अच्छी होती है, तो इस वजह से भी शायद इसको बजरी ज़्यादा पसंद है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप इसे नदी वाली बजरी और गार्डन सॉइल में रिपोर्ट कीजिए। और तो दोस्तों आज मैंने अपना डिफेनबेकिया यानी डमकेन प्लांट के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो दोस्तों एज ए बिगिनर जब मेरा ये प्लांट लगातार ख़राब हो रहा था यानी पत्ते लगातार ख़राब हो रहे थे तो उस वक्त मुझे सही रीज़न का पता नहीं चल पा रहा था। ऐसे में एक्सपेरिमेंट करते करते मुझे सही रास्ता मिला और ये सही रास्ता मैंने आपके साथ शेयर किया ताकि आप में से किसी के साथ अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आप इस एक्सपीरियंस का लाभ उठा सकें। तो आई होप कि मेरी ये शेयरिंग आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये शेयरिंग आपको कैसी लगी। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका प्यार और सपोर्ट मुझे लगातार मिल रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मिलता रहेगा। तो इसी के साथ मैं अभी अपनी वीडियो को रोकती हूँ। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।